नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष ज्ञानास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा यह बताया गया है कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो एआई पावर्ड अनमैन्ड ई पायलट्स एयरक्राफ्ट होगा। बेसिकली इसको चलाने के लिए किसी भी तरीके की पायलट की ज़रूरत नहीं होगी। डीआरडीओ द्वारा इस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमकेआई को डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी से लेस किया जा रहा है। यह एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। बेसिकली ये फाइटर जेट तो होगा, लेकिन इसको चलाने के लिए किसी भी पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम ऑटोमेटिकली एआई के द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। डीआरडीओ द्वारा लगातार अपनी एबिलिटी को दिखाते हुए नई नई टेक्नोलॉजी से लेस हथियारों का परीक्षण किया जा रहा है, चाहे वो मिसाइलें हों और चाहे वो एयरक्राफ्ट हों। ये लगातार उन्नत टेक्नोलॉजी से लेस हथियारों को भारत के बेड़े में शामिल कर रहा है। डीआरडीओ की इस उन्नत टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। नाउ अगर वीडियो की शुरुआत करूंगा। ये जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो एमकेआई है, ये एआई पावर्ड ई पायलट इसको ऑपरेट करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जैसे वॉर वगैरह हो गई तो वॉर वगैरह में क्या होता है कि हमें अपने पायलट एयरक्राफ्ट के साथ में भेजने पड़ते हैं, क्योंकि वही उससे चलाते हैं, क्योंकि वही डिसीज़न लेते हैं वॉर के समय में। क्योंकि जैमर, जब आप किसी भी एलओसी को क्रॉस करते हो तब वहाँ पे दूसरा जो अपोजिट देश होता है वो जैमर लगा के रखता है। बेसिकली जैमर क्या होता है कि आपके जो प्लेन में जितने भी तरीके के इंट्रैक्शन हो रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू, वो सारे जैम हो जाते हैं। तो आप जो कमांडर सेंटर है वहाँ से इंट्रैक्शन नहीं कर सकते, आप वहाँ से बातचीत नहीं कर सकते। तो इस केसेस में क्या होता है कि आपका वहाँ से संपर्क टूट जाता है और आप कहीं ना कहीं दुविधा में फंस जाते हैं कि आप करें क्या, और फिर आप ही का पूरा डिसीजन होता है, आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। लेकिन डीआरडीओ द्वारा ये अनमैन्ड जो व्हीकल बनाया जा रहा है, बेसिकली ये एयरक्राफ्ट अपने आप में उन्नत टेक्नोलॉजी है, क्योंकि भारत द्वारा कहीं ना कहीं इस बात को देखते हुए बनाया जा रहा है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो किस तरीके से हैं और हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हाल ही में जब ऑपरेशन हुआ था उसमें हमारे एयरक्राफ्ट गए थे, और सुनने में तो आया था कि हमारे एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गिरे हैं। लेकिन हाँ, जो हमारे सीडीएस द्वारा कहीं ना कहीं जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक विदेशी अखबार में इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे कुछ बहुत लूज़ हुए हैं एयरक्राफ्ट, लेकिन मैं आपको नंबर्स नहीं बता सकता हूँ। आई थिंक ये कहना कुछ सही नहीं था, क्योंकि भारत के मुझे नहीं लगता कि एक भी एयरक्राफ्ट गिरे हैं। जिस तरीके से ट्रंप जो बता रहे थे 5 एयरक्राफ्ट गिरे हैं, और मुझे तो खैर उनकी तो बात ही छोड़िए। मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ द्वारा ये उन्नत टेक्नोलॉजी से लेस ये एयरक्राफ्ट को बनाने की बात की जा रही है। ये हर तरीके की मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा, चाहे वो उसमें हम नाग एंटी टैंक मिसाइल लगा सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल लगा सकते हैं, इसमें ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल का लगा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी, जब ये ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें इसमें लगेंगी तो दूसरे देश पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। दोस्तों, ये जो एयरक्राफ्ट होगा ये डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, और ये सैटेलाइट के थ्रू ये कमांडर सेंटर से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कमांडर सेंटर जो होगा वो इसको टेक ऑफ और लैंडिंग का कमांड कर सकता है, तो ये आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएगा। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये जाएगा कि दुश्मन के इलाके पर, तो इसमें भी तो जैमर काम करेगा, कहीं ना कहीं ये भी तो जैमर के उसमें कंफ्यूज हो सकता है और अपना जो इसका जो डेस्टिनेशन है कहीं उसमें भटक सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसी जैमर के समस्या से निपटने के लिए डीआरडीओ द्वारा इसमें अनमैन्ड एआई पावर्ड जो पायलट को बैठाया जाएगा। बेसिकली जो कहीं ना कहीं उन जो टारगेट उन्होंने सेट कर दिया है वे वहीं पे जाकर अपने अटैक करेंगे, चाहे इसको जितना भी जाम कर दिया जाए। इसीलिए इसमें एआई पावर्ड रोबोट्स बैठा ले जाएंगे, बेसिकली जो किसी भी तरीके के अगर सिग्नल जाम भी हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी डिसीजन लेने में सक्षम होंगे और अपने टारगेट्स को ध्वस्त करने में सक्षम होंगे।
दोस्तों ये ड्रोन की ही उन्नत टेक्नोलॉजी है। आप समझ सकते हैं कि अगर ड्रोन को भी हम लोग इसी तरीके से हमारा ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन में समस्या होती है, उसमें जैमर अगर लग जाता है तो वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन ये उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस है। अगर हम दुनिया में सबसे बेस्ट ड्रोन की अगर बात करें तो वो अमेरिका का MQ-9 रैपिड रीपर ड्रोन है। ये स्टिल टेक्नोलॉजी से लैस है और ये 24 घंटे से ज़्यादा उड़ान भर सकता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, ये इसी का उन्नत वेरियंट है। ये किसी भी